अब वही हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सेमाफोर के हेल्प से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम आता है क्या नहीं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को जो सेमाफोर के हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको बोलते हैं क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ आईपीसी। मतलब क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ आईपीसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यहाँ क्या हम लोग देखेंगे? प्रोड्यूसर कंज्यूमर विथ सेमाफोर, यही अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे? इसका प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कोड लिखते हैं हम लोग सेमाफोर के हेल्प से, फिर उस कोड को रन करवाते हैं, देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम आया, ऑब्जर्व करते हैं। कहीं कहीं प्रिंसन यहाँ भी करेंगे जैसे पहले किए थे। प्रिंट करने से कुछ जो प्रॉब्लम आ रहा था, सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, जो ऑब्जर्व हम लोग कर पा रहे थे, यहाँ भी इसके कोड में प्रिंट करेंगे प्रोसेस को और देखेंगे सेम प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है या फिर वो प्रॉब्लम था जो रिजॉल्व हो गया। तो ये क्या है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर विथ सेमाफोर। विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सिंक्रोनाइज करने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका कोड लिखते हैं। फिर कोड को क्या करना है? कोड को प्रॉपरली रन करवाकर एनालाइज करना है कि जो प्रॉब्लम पहले था वो अब रिजॉल्व हुआ या नहीं। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या था? प्रोड्यूसर कंज्यूमर में एक बफर था ना? सेम बफर यहां भी होगा। जीरो 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? बफर है। यहाँ n क्या बताएगा? n बताएगा टोटल स्टोरेज वैल्यू कितना है? 0 to 6 है, मतलब n का वैल्यू कितना हुआ? 7 हुआ। बफर कहां से कहां तक बफर का काउंट है? 0 to n-1। मतलब क्या? n-1 7 है, n तो 6 हो गया n-1। यहाँ क्या रहेगा? एक इन रहेगा, जैसे इन पहले हम लोग का था।
इन क्या बताएगा? नेक्स्ट इम्प्टी स्लॉट, जहां प्रोड्यूसर अपने आइटम को प्लेस करेगा प्रोड्यूस करने के बाद। एक और क्या होगा? आउट होगा वेरिएबल। आउट क्या शो करेगा? जहां से कंज्यूमर कंज्यूम करेगा आइटम को। तो मान लेते हैं यहां पर पहले से ए बी सी डेटा है, मतलब कि इनका वैल्यू क्या है? यहां पर नेक्स्ट इम्प्टी कौन है? 3 है, तो नेक्स्ट इम्प्टी 3 है। आउट का वैल्यू क्या है? कहां से ले सकते हैं आइटम को? 0 से ले सकते हैं, तो आउट का वैल्यू है 0। तो प्रोड्यूसर के कोड को लेकिन लिखने का जगह इस सेट में बहुत कम है। फिर भी चलो देखते हैं, ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि कोड दिख जाए। और कोई ऑप्शन तो है नहीं, चलो करते हैं ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे हम लोग अच्छे से। सेमाफोर म्यूटेक्स इक्वल टू 1 है। ये क्या है? इनिशियल वैल्यू म्यूटेक्स का 1 है। म्यूटेक्स क्या है? सेमाफोर वेरिएबल है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। उसका नाम क्या है? सेमाफोर वेरिएबल का म्यूटेक्स नाम दिया गया है। पहले कोड को लिखते हैं, फिर उसके बाद में देखना है सेमाफोर एम्प्टी।
एक किसका कोड है? ये प्रोड्यूसर का कोड है। देखो ये प्रोड्यूसर का कोड है। सेम वैसा ही कोड है जैसे पहले हम लोग किए थे। इसमें क्या है, बस एक नया चीज है, सेमाफोर म्यूटेक्स, सेमाफोर एम्प्टी, सेमाफोर फुल है। मतलब क्या है, ये सेमाफोर वेरिएबल है, कुछ इसमें काउंटिंग सेमाफोर है, कुछ है बाइनरी सेमाफोर, जिसको यूज किए हैं कोड के विद इन कोड यूज किए हैं। क्यों? सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। तो इसके जैसा एक और कोड क्या चाहिए हम लोग को? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, मतलब एक कंज्यूमर का भी कोड चाहिए। तो कंज्यूमर का कोड भी लिखते हैं। ये क्या कोड है? कंज्यूमर का कोड है। अब हम लोग का क्या काम है? हम लोग का काम है पूरे कोड को रन करवाना। ठीक, प्रोड्यूसर कंज्यूमर विथ सेमाफोर। ये प्रोड्यूसर का कोड हो गया, ये कंज्यूमर का कोड हो गया। प्रोड्यूसर कुछ डेटा को प्रोड्यूस करेगा, बफर में स्टोर करेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा बफर से। प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करेगा तो कहाँ प्लेस करेगा डेटा को? इन का जो वैल्यू होगा वो क्या बता रहा है? नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट को बता रहा था। जो पहले प्रोड्यूसर कंज्यूमर पर है ना, सेम वैसा ही है, बस इसमें सेमाफोर का यूज किए हैं। बाकी सब इन क्यों है, आउट क्यों है, सब वैसा ही है। इन है, नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट को बताएगा जहां पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के आइटम को स्टोर करेगा। आउट क्या है? आउट से कंज्यूमर आउट ऑफ मतलब आइटम को कंज्यूम करेगा। बस यही चीज है। इसमें क्या है? म्यूटेक्स है, जो यहां लिखते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं।
म्यूटेक्स है जो बाइनरी सेमाफोर है। याद रखना, म्यूटेक्स क्या है? बाइनरी सेमाफोर है। एम्प्टी क्या है? काउंटिंग सेमाफोर है। काउंटिंग सेमाफोर है। फुल क्या है? फुल भी काउंटिंग सेमाफोर है। बस ये तीन चीज को याद रखना है। म्यूटेक्स बाइनरी सेमाफोर है, एम्प्टी काउंटिंग सेमाफोर है, फुल है जो काउंटिंग सेमाफोर है। ठीक, एक चीज ये हो गया। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? कोड को रन करवाएंगे। रन करते करते कहाँ हम लोग पहुंचेंगे? क्रिटिकल सेक्शन में। ये बॉक्स में क्या है? ये बॉक्स में क्रिटिकल सेक्शन है। यहाँ भी बॉक्स में क्रिटिकल सेक्शन है। तो बोलो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? पता है, जो कोड में शेयर्ड वेरिएबल स्टोर हो। शेयर्ड क्या है? देखो दोनों के क्रिटिकल सेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा। क्या दिख रहा है? बफर इन है, यहाँ बफर आउट है। बफर कॉमन है ना दोनों में, दोनों ही यूज कर रहा है ना, इसलिए बफर में ही प्रॉब्लम आ रहा था ना। यहाँ ही काउंट का प्रॉब्लम आया था ना, जो काउंट बता रहा था टोटल कितना आइटम है, वो काउंट में डिफरेंट वैल्यू आ रहा था सेम डेटा स्टोरेज के लिए। तो प्रॉब्लम आ रहा था क्या? इनकंसिस्टेंसी का। तो यहाँ पर टोटल डेटा आइटम क्या होगा? टोटल डेटा आइटम क्या होगा? म्यूटेक्स क्या है? बाइनरी सेमाफोर है, 0 या 1 इसका वैल्यू हो सकता है। ठीक, एम्प्टी क्या है? तो एम्प्टी को देखते हैं, रेड पेन से बनाते हैं, पहले टर्म को समझाते हैं, फिर ये हम हटा देंगे। तो यहाँ क्या है? एम्प्टी है। सिंपल सोचो, एम्प्टी का मतलब क्या है? खाली। कितना खाली है? इसमें कितना स्पेस खाली है? तो इनिशियल वैल्यू एम्प्टी का कितना होगा? n होगा। क्यों? टोटल स्टोरेज स्पेस n का वैल्यू 7 है। तो इनिशियली क्या होगा? यहाँ बफर में कुछ नहीं होगा। जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके आइटम को स्टोर नहीं करेगा तब तक यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगा ना। तो मतलब इनिशियली ये खाली है। तो इनिशियली एम्प्टी का वैल्यू कितना है? n है। मान लो एक आइटम यहाँ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू चेंज होकर n-1 हो जाएगा। मतलब खाली जगह है जो n-1 हो गया। उसके बाद एक आइटम और रखा तो खाली जगह कमेगा ना। नंबर ऑफ आइटम जैसे ही यहाँ बढ़ेगा एम्प्टी स्लॉट कमेगा। तो एम्प्टी स्लॉट देखो n से n-1 आया, फिर n-2 आया, 2 आइटम रखे तो फाइनली एम्प्टी कहाँ तक जा सकता है? एम्प्टी ऐसे करते करते 0 तक जाएगा। 0 कब जाएगा? पूरा ही फुल हो जाए, एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। सिंपल जानो, कितना सीट अवेलेबल है एक हॉल में, एम्प्टी वही बता रहा है। स्टार्टिंग में कोई आदमी जब नहीं हॉल में है तो क्या है? सारा सीट ही एम्प्टी है। मतलब n सीट अवेलेबल है, n एम्प्टी है। एक आदमी इंटर किया तो एक सीट को कंज्यूम किया, वो मतलब n-1 अभी भी खाली है। फिर n-2 करते करते जब पूरा फुल हो गया हॉल, तो हॉल फुल होने पर क्या हुआ? 0 हो गया एम्प्टी का वैल्यू। सेम उस तरीके से ही फुल का वैल्यू आएगा। फुल इनिशियली कितना फुल है? इनिशियली कितना आइटम है? इनिशियली 0 आइटम है, क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं किया है इनिशियली। जब प्रोड्यूसर स्टार्ट करेगा प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करेगा, फिर आइटम को यहाँ रखेगा, तब ना कुछ भरेगा। इनिशियली फुल कितना है? फुल 0 है। एक आइटम को प्रोड्यूस किया तब क्या होगा? फुल का वैल्यू 1 होगा। 1 ही होगा ना फुल का वैल्यू। फिर क्या होगा? एक और डालेगा तो 2 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? एक और के बाद 3 होगा। करते करते कहाँ तक जाएगा? n तक मैक्सिमम जा सकता है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? n आइटम को स्टोर कर सकता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम। n आया तो देखो सम करो, ऐड करो ये दोनों को। n प्लस 0 कितना आता है? n है, n ही अवेलेबल स्लॉट है ना। फिर यहाँ n-1 प्लस 1 कितना आया? n आया ना। फिर n-2 प्लस 2 कितना आया? n आया। फिर n-3 प्लस 3 n आया। फिर ऐसे करते करते लास्ट वाले को 0 प्लस n कितना आया? n आया। मतलब
कभी भी किसी भी टाइम अगर हम लोग एम्प्टी और फुल का वैल्यू को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या मिलना चाहिए, हम लोग को n मिलना चाहिए। अगर n मिल गया मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम क्या था, यहाँ मेन प्रॉब्लम था इनकंसिस्टेंसी का, वो रिमूव हो गया इससे। तो अगर मिल गया तब हम बता रहे हैं, ठीक। n अगर किसी भी टाइम में एम्प्टी और फुल के वैल्यू का सम दोनों के करने पर, दोनों का सम है जो n के इक्वल अगर हमेशा हो जाए, इसका मतलब कि इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक। तो क्या है, एम्प्टी क्या हुआ, एम्प्टी का वैल्यू कितना है 0 से लेकर n तक, मतलब क्या है, काउंटिंग सेमाफोर है जिसका अलाउड वैल्यू, यहाँ काउंटिंग सेमाफोर कहां से कहां तक होता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक का वैल्यू ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एम्प्टी का अलाउड वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 to n है, या तो मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम n हो सकता है। सेम वैसे ही फुल का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना n हो सकता है। फुल भी क्या है, फुल क्या है, काउंटिंग सेमाफोर है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हुआ, या तो कोई आइटम ना रहे, फुल 0 हो गया, सब पूरा फुल हो जाए तो n हो गया, मतलब इसका भी अलाउड वैल्यू 0 to n ही है। उसके बाद म्यूटेक्स है, वो बाइनरी सेमाफोर है, म्यूटेक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, म्यूटेक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, बाइनरी सेमाफोर होता है तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। सेम बाइनरी सेमाफोर में जो ऑपरेशन क्या करते थे, अप और डाउन किया करते थे, जिस तरीके से डाउन में डिक्रीमेंट करेंगे, सस्पेंड करेंगे, अप में जो भी है 0 to 1 करेंगे अगर बाइनरी सेमाफोर है तो। अगर काउंटिंग सेमाफोर है तो किसी प्रोसेस को वेकअप करेंगे, वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, हाँ जो भी प्रोसेस वहां बताए थे अप और डाउन करने के लिए बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर में जो भी वहां ऑपरेशन बताए हैं सेम ऑपरेशन यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए वहां अच्छे से टाइम लेकर हम बता रहे थे, यहाँ टाइम कम लगेगा। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अब। चलो तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं जो अभी लिखे हैं, ओरिजिनल कोड है जो क्वेश्चन है उसको हम लोग छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उसको तो एग्जीक्यूट करवाना है, रन करवा कर एक बार देखते हैं। एक आइटम को प्रोड्यूस करेंगे, फिर एक आइटम को कंज्यूम करेंगे, उस टाइम में देखेंगे जो इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो देखो क्या किए, एज्यूम करते हैं n का वैल्यू तो पता है, तो एज्यूम करते हैं कि 3 आइटम प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक। तो 3 आइटम जब प्रोड्यूस हुआ तो एम्प्टी का वैल्यू कितना हो गया, 3 आइटम इसमें है, टोटल कैपेसिटी 7 है, तो एम्प्टी का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। एम्प्टी का वैल्यू 4 है, देखो 1 2 3 4 ही स्लॉट खाली है ना, तो एम्प्टी का वैल्यू 4 हो गया। और फुल का वैल्यू क्या हो गया, 3 स्लॉट बिजी है, मतलब फुल का वैल्यू कितना हुआ, 3 हो गया। फुल का वैल्यू चलो 3 हो गया, ये लिख लिए, इनिशियल कंडीशन यही है हम लोग के पास। और म्यूटेक्स का वैल्यू 1 भी गिवन है। इनिशियल वैल्यू एम्प्टी n था, लेकिन हम लोग किसी पर्टिकुलर केस में बीच में आकर देख रहे हैं कि बीच में इतना प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के बाद में चेक करेंगे कि इसका कोड और इसका दोनों का कोड, कंज्यूमर का कोड सही रन कर रहा है कि नहीं। तो एक ऐसा केस बनेगा ना जब 3 आइटम हो, यहाँ फुल का वैल्यू 3 हो, एम्प्टी का वैल्यू 4 हो, हम लोग इस समय में एक आइटम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। यहां से देखेंगे सेमाफोर म्यूटेक्स 1 है, म्यूटेक्स का वैल्यू यहां लिख लो, म्यूटेक्स का वैल्यू इनिशियल कितना है 1 है। तो सबको पैरेलल में लिखते हैं ताकि हम लोग को चेंज करते समय ना आराम से दिखे। म्यूटेक्स 1, इसको अलग करेंगे,
इसको अलग लाइन में लिखेंगे। हाँ, डिफ्रेंशिएट होगा म्यूटेक्स 1 एम्प्टी 4 फुल 3। ये इनिशियल कंडीशन हम लोग के पास में है। इस प्रोग्राम को रन करवाकर ये इनिशियल कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे। ठीक, चलो फिर सेमाफोर म्यूटेक्स, सेमाफोर एम्प्टी, सेमाफोर फुल, वाइड प्रोड्यूसर इंट आइटम पी। आइटम पी है जिसको यहाँ स्टोर करना है। वाइल ट्रू प्रोड्यूस आइटम आइटम पी। आइटम पी को प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस आइटम आइटम पी मतलब प्रोड्यूस किया आइटम पी को। फिर डाउन एम्प्टी, एम्प्टी को डाउन करना है। एम्प्टी कितना है? एम्प्टी ब्लू पेन से करते हैं इसको। एम्प्टी कितना है अभी? एम्प्टी 4 है ना, काउंटिंग से 4 है ना, तो 4 को क्या करेंगे? डाउन एम्प्टी। डाउन ऑपरेशन में क्या करते हैं हम लोग? अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या करेंगे? सीधा एक कम करके 3 लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होता है। वो बताए हैं जब सेमाफोर के बारे में हम बता रहे थे तब। जो लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो देखकर अच्छे से यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखो एम्प्टी को क्या किए? डाउन एम्प्टी, एम्प्टी को डाउन किए, 4 से 3 बन गया। फिर उसके बाद डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को भी डाउन करेंगे। म्यूटेक्स यहाँ है ना, ये 1 है ना, इसको डाउन किए तो क्या बना? डाउन करने पर 0 बन गया। इसके बाद कहाँ आ गए? इसके बाद हम लोग क्रिटिकल सेक्शन में आ गए। यहाँ पर क्या है? बफर इन इक्वल टू आइटम पी। आइटम पी को कहाँ स्टोर करना है? बफर इन का जो वैल्यू है। इन कहाँ है? इनका वैल्यू 3 है, मतलब A3 वाले स्लॉट में आइटम पी को स्टोर करना है। तो आइटम पी मान लो हम लोग का क्या लिखें? जेड है, जेड है। चलो मान लो हम लोग का आइटम है जो जिसका नाम है जेड, उसको हम लोग कहाँ स्टोर किए? बफर इन में। बफर इन का जो वैल्यू है 3 है, बफर 3 में आइटम पी को स्टोर कर दिए हम लोग। ठीक, उसके बाद इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड एन। मॉड एन मतलब मॉड 7। इन इक्वल टू इन प्लस 1। इन का वैल्यू कितना है? 3 है ना, तो 3 कट के कितना बन गया? अब 3 कट के 4 बन गया। इन प्लस 1 4, 4 मॉड 7 का वैल्यू भी 4 ही होगा। 4 को डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर 4 ही आएगा। मॉड फंक्शन है वो, तो इनका वैल्यू 4 हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे? अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप करना है। म्यूटेक्स कितना है? 0 है। 0 को जब बाइनरी सेमाफोर को अप करते हैं तो क्या करते हैं? 0 से 1 कर देते हैं। फिर क्या करेंगे? अप फुल, फुल को अप करेंगे। फुल कितना है? 3 है। एक क्या है? काउंटिंग सेमाफोर है। अप करने में क्या करते हैं? एक ऐड करते हैं। क्या बन गया? 3 से ये 4 बन गया। तो अब इस समय देखते हैं इनिशियल कंडीशन हम लोग का क्या था? इनिशियल कंडीशन ये था। अभी जो हम लोग कैलकुलेशन किए ये कंडीशन आया, तो दोनों को ऐड करो। इनिशियल क्या था? एम्प्टी का वैल्यू 4, फुल का वैल्यू 3, टोटल कितना? 7। टोटल 7 ही है ना। एम्प्टी 4 फुल 3, टोटल ऐड करने पर 7 आया। अभी देखो एम्प्टी 3 है, फुल 4 है, यहाँ भी 7 ही आया है। अब एक आइटम को कंज्यूम करके भी देखते हैं, या फिर चलो एक और प्रोड्यूस करो, एक और प्रोड्यूस करके देखते हैं क्या हुआ। फिर से यहाँ आएगा प्रोड्यूस आइटम पी, डाउन एम्प्टी। एम्प्टी को डाउन करना है। 3 है ना, 3 को डाउन किए तो 2 हो गया। म्यूटेक्स को डाउन करना है। म्यूटेक्स को डाउन किए तो 0 हो गया। बफर इन आइटम पी, इनका वैल्यू क्या है? 4 है। 4 में नया स्टोर करेंगे। मान लो इस बार हम लोग का डेटा जो है, जो स्टोर करना है उसका नाम y है। छोटा सा लिखते हैं, ये y है।
स्टोर कर लिए। उसके बाद इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड n, इन का वैल्यू को चेंज करना है ना, इन प्लस 1 का 4 है ना, 4 से वैल्यू क्या हुआ 5 बन गया। उसके बाद में ये बाहर आएगा CS से, कैसे आएगा, अच्छा ये यहाँ पर है, ये CS में अगर है, अब रुक जाते हैं एक बार यहाँ पर, ये मान लो CS में है, अभी क्रिटिकल सेक्शन में ही है, तो इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करवा कर। ये जा रहा है क्या CS में, पैरेलल में CS में जाना चाहिए, पैरेलली दो प्रोसेस को CS में जाना चाहिए या नहीं, नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही तो है, एक साथ दो प्रोसेस को नहीं जाना चाहिए। देखते हैं कंज्यूमर इंटर करता है क्या पैरेलल में, देखो अभी प्रोड्यूसर क्रिटिकल सेक्शन में ही है, हम चेंज किए हैं इनका वैल्यू, लेकिन मान लो चेंज करने के जस्ट पहले यहाँ पर होंगे हम, इस स्टेटमेंट पर हम अभी नहीं पहुंचेंगे, मतलब CS में है, CS में बाहर आएगा तो एग्जीक्यूट करेगा, ये नहीं करवाया है ना, मतलब कि ये CS में ही है। तो कंज्यूमर का देखते हैं, वाइड कंज्यूमर वाइड इंट आइटम C, जो कंज्यूम करेगा ये वो आइटम C में स्टोर करेगा, जो भी कंज्यूम करेगा, वाइल ट्रू डाउन फुल, फुल कहाँ है, फुल यहाँ है, फुल कहाँ पर था, यहाँ पर है ना, फुल को किया क्या, पहले डाउन किया है, डाउन किया फुल को, तो फुल का वैल्यू कितना हो गया अब 3, 4 है ना, 4 को डाउन किया तो 3 हो गया, डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन करना है, म्यूटेक्स कितना है 0, 0 को जैसे ही डाउन करने जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, 0 से 0 ही होगा, क्यों, काउंटिंग सेमाफोर में निगेटिव में वैल्यू जाएगा और बाइनरी सेमाफोर में 0 और 1 में ही रहेगा, लेकिन 0 को जब डाउन करेंगे तो रहेगा 0 ही, बट प्रोसेस को यहां कर देगा सस्पेंड, ये हो गया सस्पेंड, हो गया ना सस्पेंड, कैसे हुआ, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के साथ में बफर को चेंज करने के लिए, मतलब कुछ डेटा को कंज्यूम करना है, मतलब कि ये क्या करेगा, कुछ वैल्यू को चेंज करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में, देखो दोनों के क्रिटिकल सेक्शन में बफर है, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर रहा था जो कि नहीं करना है, जब कॉमन शेड वेरिएबल क्रिटिकल सेक्शन में है तो पैरेलली दो प्रोसेस इंटर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कंज्यूमर ट्राई किया तो क्या हुआ, सस्पेंड हो गया। कैसे सस्पेंड हुआ, म्यूटेक्स को डाउन करने आया, 0 ऑलरेडी है, यहाँ 0 क्यों था, यहाँ देखो म्यूटेक्स को इम्पटी म्यूटेक्स को डाउन करके एक खुद सेमाफोर है जो म्यूटेक्स, उसको डाउन करके प्रोड्यूसर खुद आया है CS में, ये जान कर डाउन करके आया है, ये अपना बैकअप सिक्योरिटी के लिए इसको रखा है कि हम तुमको डाउन कर दिए हैं, अब कोई इंटर नहीं कर सकता है जब तक कि हम CS से बाहर आकर म्यूटेक्स को अपना कर दें, मतलब CS में इंटर करते टाइम वो ब्लॉक कर दिया है रास्ता, फिर जब बाहर जाएगा तो वो रास्ता को ओपन कर, रास्ता क्या है, म्यूटेक्स ही है, तो क्या हुआ, कंज्यूमर यहाँ पर सस्पेंड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मान लो बाहर लेकर आते हैं हम लोग, ठीक, बाहर लेकर आएंगे तो क्या होगा, आप म्यूटेक्स करेंगे, म्यूटेक्स के वैल्यू को क्या करेंगे 0 से 1 बनाएंगे, अप फुल करेंगे, फुल को अप करेंगे, 3 है ना, 3 से अप होकर कितना गया, ये 4 गया, ये तो सस्पेंड हो गया था कंज्यूमर उस टाइम में, अभी 3 से अप किए, 3 से जब फुल को अप किए 3 से 4 गया, 4 से 3 कौन लाया था, इसको कंज्यूमर लाया था, जो कि अभी सस्पेंड ही हो चुका है। फिर इसके बाद क्या होगा, अब म्यूटेक्स क्या होगा, म्यूटेक्स 1 हो गया ना, म्यूटेक्स 1 है ना, अब कंज्यूमर जा सकता ना है, अब कंज्यूमर क्या किया, इंटर करने के लिए म्यूटेक्स को फिर से 0 किया, म्यूटेक्स को डाउन किया, यहाँ पर देखो म्यूटेक्स को डाउन किया, फिर इसके बाद में अपना क्रिटिकल सेक्शन में आया, क्या किया,
आइटम सी में बफर आउट, आउट वाला जो वैल्यू है बफर आउट, जीरो में जो स्टोर है इसको लेकर गया। जीरो में क्या है? जीरो में ए है। ए को कंज्यूम कर लिया कहां? आइटम सी में लेकर गया हो, मतलब अब जीरो यहां नहीं रहा। ठीक, तो आइटम सी में कंज्यूम किया, उसके बाद क्या किया? आउट इक्वल टू आउट प्लस वन मॉड एन। आउट का वैल्यू कितना है? जीरो है। आउट प्लस वन किया है, मतलब आउट को आउट प्लस वन मतलब कितना हो गया? वन हो गया। वन क्या बताएगा? अगला आइटम कहां से कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। देखो जीरो एम्प्टी हो गया ना, अब कहां से कंज्यूम करेगा? वन से ही वो कंज्यूम कर सकता है। तो जीरो प्लस वन, वन मॉड सेवन, कितना रिमाइंडर होगा? वन ही होगा, तो वन रह गया। फिर अब कंज्यूमर जब है इसमें, जब इसमें है तो अब देखते हैं प्रोड्यूसर को इंटर करवा कर कि कंज्यूमर के रहते हुए, प्रोड्यूसर के रहते हुए तो कंज्यूमर नहीं आ रहा था, लेकिन कंज्यूमर के रहते हुए प्रोड्यूसर आ सकता है क्या? क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में दोनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई भी एक रहे दूसरा नहीं आना चाहिए। एक बार देखते हैं क्या है। प्रोड्यूसर यहां से करेंगे डाउन इम्प्टी, इम्प्टी को डाउन करेंगे। इम्प्टी को डाउन किया तो 2 से कितना आया? 1 पर आया। इम्प्टी को डाउन किए, डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन करने जैसे ही आएंगे जीरो से जीरो होगा, और यहां पर प्रोसेस को क्या करवाएगा? प्रोसेस को सस्पेंड करवा दिया, मतलब प्रोड्यूसर सस्पेंड हो चुका है। अब इसका क्या मतलब है? जब तक कंज्यूमर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं आ जाता है तब तक प्रोड्यूसर क्रिटिकल सेक्शन में इंटर नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या हुआ? सेटिस्फाइड हो गया। यही है ना, पैरेलली दो नहीं इंटर करना चाहिए, दो नहीं इंटर कर रहा है, तो एम ही सेटिस्फाइड हो गया है हम लोग का। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? ये तो सस्पेंड हो गया है प्रोसेस। फिर इसको देखते हैं, बाहर लाते हैं। अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप किए तो कितना बना? वन बन गया। इम्प्टी को अप किए, इम्प्टी है, इम्प्टी को अप किए, कितना बना? वन है, तो ये बन गया 2, ये बाहर आ गया। अब प्रोड्यूसर को फिर से चांस देते हैं, क्या करेगा? बफर इन आइटम पी, यहां पर मान लो x आया आइटम, क्यों? इनका वैल्यू 5 है ना, यहां पर अगला आइटम x आया। फिर क्या करेंगे? इन के वैल्यू को बढ़ाएंगे, 5 है ना, 5 से 6 कर दें, 6 मॉड 7 भी 6 आएगा, यहां आ गया। फिर क्या किया? अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को क्या किया? नहीं, जब इंटर किया था ये सस्पेंड होने के बाद, यहां जब क्या किया? म्यूटेक्स को अप किया था ना, इसके बाद ये फिर से डाउन करके इंटर किया था, तो उस समय क्या हुआ था? ये जो अप किया था, वन किया था, इसको ये जीरो करके ही इंटर किया था। तो अब जब बाहर आएगा तो क्या करेगा? ये म्यूटेक्स को अप करेगा, तो जीरो से वन गया ये। कब? म्यूटेक्स को वन लेकर गया। फिर अप ऑफ फुल, फुल को अप करेगा। फुल कहाँ है? यहाँ है, 4 है, 4 को अप किया, 5 आया। अब देखते हैं दोनों का सम n के बराबर है कि नहीं है। अगर n के बराबर रहा मतलब इनकंसिस्टेंसी नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ 2 है और 5 है, टोटल कितना हुआ? 7 हुआ। 7 ही n का वैल्यू है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या है? इनकंसिस्टेंसी, जो पहले हम लोग को प्रॉब्लम आया था वो अब नहीं रहा, अब नहीं है ना, अब वो प्रॉब्लम रहा ही नहीं, वो प्रॉब्लम खत्म हो गया है। जो पहले हम लोग को आया था, प्लस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है, एक बार में एक ही इंटर कर रहा है, ये बात भी पक्का हो गया। दूसरा देखते हैं, जब रिपीटेशन में हम लोग प्रोड्यूसर को लेकर आए थे तो इंटर किया था, हाँ इंटर किया था, तभी तो यहाँ पर डेटा आइटम लाया है, प्रोड्यूस तभी तो किया है। मतलब क्या है? प्रोग्रेस भी सेटिस्फाइड है, मतलब क्या हुआ? प्रोग्रेस
प्रोग्रेस भी सेटिस्फाइड है। फिर एक और चीज देखो, जब हम लोग कंज्यूमर था, जब प्रोड्यूसर मान लो क्रिटिकल सेक्शन में जब था, हम कंज्यूमर को लेकर आ रहे थे, तो कंज्यूमर क्या हुआ था? कंज्यूमर सस्पेंड हो गया था। लेकिन जैसे ही प्रोड्यूसर सीएच से बाहर निकला था तो कंज्यूमर इंटर कर गया था। मतलब कंज्यूमर को पता है कि प्रोड्यूसर जब जब बाहर जाएगा तो हमको चांस मिलेगा, ये बात कंफर्म है। इसका मतलब क्या हो गया? जो बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाइड है, मतलब एमई सेटिस्फाइड है, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है, बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाइड है, इनकंसिस्टेंसी का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। मतलब क्या है? जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सेमाफोर के थ्रू कोडिंग किए, तब सेमाफोर के चलते हम लोग का क्या हुआ? कोड सही रन किया, प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड हो गया। क्यों? सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो तीनों कंडीशन है, यहां देखो कॉर्नर में ये 3 कंडीशन था, ये तीनों कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई हो गया है। मतलब क्या है? ये कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम खत्म हो गया है और सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो चुका है। ठीक, ये कोड को एक बार देखो, यही कोड है ना? देखो एक बार अच्छे से, जितना भी कोड है उस चीज को अच्छे से देखो। नहीं होता है एक स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट्स में भी रहेगा, या फिर ये पूरे चीज को एक बार रोक लो वीडियो और पूरे को एनालाइज करो, कैसे कैसे क्या किए हैं। जो भी इसका रन करने का फ्लो है उस चीज को एनालाइज करो। सेमाफोर का यही यूज है। जो सेमाफोर से क्या हुआ, हम लोग 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस जो भी है, मतलब मल्टीपल प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अब इसमें एक और काम करते हैं। क्या? एक और काम करते हैं। वीडियो को बैक करके पॉज करना, एनालाइज करना, फिर जब हो जाए तो उसके आगे कंटिन्यू करना। हम कोड को रहने देते हैं, बाकी सब जो समझाने के लिए बीच में हम बताए हैं उसको हम हटा लेते हैं पहले, क्योंकि कुछ और भी एनालाइज करवाना है। मतलब इस कोड का प्रॉपर एनालिसिस हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी कोड एग्जाम में आएगा तो तुम रन करवा सकते हो। तो पर्पस यही है ना, सीखना, नॉलेज गेन करना। तो वीडियो चला रहे हैं तो क्या करना है पर्पस? तो भाई वीडियो देख रहे हैं तो जो भी चीज है उसको सीख लें सही से। बस ऐसे ही करना, कुछ उसमें अलग चीज नहीं है। सिंपल है, कोड होगा, कोड को रन करवाना है, देखना है, कहीं कहीं प्रीम्प्ट करवा कर, रोक कर वही तीनों कंडीशन को चेक करना है। क्या क्या? एक प्रोग्रेस था, एक बाउंडेड वेटिंग था और म्यूचुअल एक्सक्लूजन था। वो तीनों चीज को सबको हटाते हैं। जो जो समझाने के लिए बताए हैं ना वो सबको हटा देते हैं। और क्या था? ये था आगे थोड़ा बोर्ड खाली खाली लगेगा। पूरा मिटाएंगे तो कोड लिखने में बहुत टाइम लगता ना हमको, इसीलिए। चलो, डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेटा को रहने देते हैं। अच्छा, अब एक चीज यहां ऑब्जर्व करो। देखो कोड क्या है?
ब्लैक पेन से है ना, देखो ये कंज्यूमर कोड ब्लैक पेन से है, ये प्रोड्यूसर का कोड ब्लैक पेन से है। ये डिफाइन करने के लिए ब्लू से हम लिखे हैं, ब्लू से इन ये सब है, यहाँ कुछ आइटम को इंटर किए हैं जो है ये नंबर, बाकी सब ब्लैक से है, वो साइड में भी ये साइड में ही। रेड पेन से हम कुछ चीज को मार्क कर रहे हैं, ठीक। मार्क करके नंबरिंग भी कर रहे हैं। मार्क किए क्या, ये दोनों स्टेटमेंट को, क्या है, डाउन ऑफ एम्प्टी, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, इसको नंबर 1 हम दिए। दूसरा नंबर क्या दिए, दूसरा नंबर दिए इसको, ये नंबरिंग हम कर रहे हैं, अप ऑफ म्यूटेक्स, अप ऑफ फुल। कुछ एनालिसिस करना है इसके लिए। एक और चीज यहां है 3 में क्या है, डाउन ऑफ फुल, डाउन ऑफ म्यूटेक्स। ये क्या है, कंज्यूमर का कोड है, ये क्या था, प्रोड्यूसर का कोड था। इसमें 1 और 2 नंबरिंग दिए, यहाँ 3 आया और यहां पर 4 आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे सिंक्रोनाइजेशन का यही होगा जो अभी करेंगे। अभी तक जो बता रहे थे ये बैकग्राउंड था, वो क्या सिंक्रोनाइजेशन है, कैसे क्या हो रहा है, क्या क्या करना है, वो सब चीज था। ये जो अभी करने वाले हैं एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन यही होगा। जो भी एग्जाम दोगे सिंक्रोनाइजेशन पर, अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम यही आएगा, कोड कुछ और होगा, कोड नहीं होगा, कोड कुछ भी रहे, ये क्वेश्चन इस टाइप का ही आएगा। और जिस तरीके से यहां पर हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही कोई भी कोड है उस कोड को भी सेम वैसे ही रन करवाना है हम लोग को, बस पर्पस यही है, सेम जैसे अभी इस प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक। चलो तब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अपने लिए बॉक्स बनाएंगे। क्या, हम लोग अपना एनालिसिस करके लिखेंगे इस बॉक्स में कि क्या एनालिसिस किए हैं, उससे क्या क्या चीज आया आउटपुट। अभी किसका एनालिसिस करेंगे, अभी O1 का करेंगे। O1 कहाँ है, देखो 1 2 3 4। O1 को देखेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, O1 क्या है, O1 में डाउन ऑफ एम्प्टी, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, यही चीज है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों के ऑर्डर को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करना चाहते हैं पोजीशन को। मतलब क्या, डाउन ऑफ एम्प्टी ऊपर है ना, डाउन ऑफ म्यूटेक्स नीचे है ना। हम चाहते हैं कि डाउन ऑफ म्यूटेक्स यहाँ चला आए और डाउन ऑफ एम्प्टी यहाँ जो है जो नीचे चला आए। बस ये दोनों को फ्लिप करना चाहते हैं, एक पोजीशन, बस एक ही स्टेटमेंट। ये जो है डाउन ऑफ एम्प्टी है जो यहाँ चला आए, और डाउन ऑफ म्यूटेक्स जो है जो इस लाइन में चला है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी नहीं, बस फ्लिप करना है एक ही पोजीशन का। तो क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस चीज को देखना है, ठीक। देखो क्या प्रॉब्लम होगा। O1 कर रहे हैं, क्या किए, इंटरचेंज किए हैं, यहां लिख देते हैं इंटरचेंज किए हैं ये दोनों के पोजीशन को, ठीक। O1 में फिर वैसे ही 2 का करेंगे, सेम वैसा ही 3 का करेंगे, सेम वैसा ही 4 का करेंगे। O1 अच्छे से समझ जाओगे, 2 3 4 बहुत जल्दी निपट जाएगा। O1 को अच्छे से समझना है। अब हम लोग क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं ना। कैसे हो गया, इसको चेंज करके हम यहाँ लिखते हैं, जब रन करवाते टाइम आएंगे, जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये दोनों यहाँ जो लिखा रहेगा उसको रन करवाएं। क्यों, क्योंकि उसको इंटरचेंज करके हम यहाँ लिख देते हैं। क्या है, पहले डाउन ऑफ एम्प्टी है, डाउन ऑफ एम्प्टी पहला है। दूसरा क्या है, डाउन ऑफ म्यूटेक्स। डाउन ऑफ म्यूटेक्स को क्या बनाना है, पहला बनाना है, यहाँ लिख दिए डाउन ऑफ म्यूटेक्स।
ये ऐसे ब्रैकेट दो लो, ये यार नहीं, और अच्छा से बनाते हैं, रुक जाओ। डाउन ऑफ म्यूटेक्स, डाउन ऑफ म्यूटेक्स जो नीचे में था इसको ऊपर ले आए, ऊपर ले आए डाउन ऑफ म्यूटेक्स। डाउन ऑफ एम्प्टी जो ऊपर में है उसको नीचे लेकर जाना चाहते हैं। डाउन ऑफ एम्प्टी जो ऊपर में है उसको नीचे ले आए, नीचे वाले को ऊपर कर लिए, तो ऑर्डर क्या रह गया? यही ऑर्डर रह गया ना, यही ऑर्डर होगा ना। जब इंटरचेंज करेंगे दोनों के पोजीशन को, O1 वाले के पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। अब देखो रन करवाते हैं हम लोग, ऊपर से आएंगे, ऊपर तो चेंजिंग होता नहीं है कुछ। हाँ, इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू म्यूटेक्स का यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, ब्लैक पेन से ही लिखते हैं। इनिशियल वैल्यू म्यूटेक्स का कितना है? 1 है, इनिशियल वैल्यू 1 है, और एम्प्टी है, एम्प्टी है, एक और क्या है? फुल है। तीनों का कुछ कुछ वैल्यू है। एम्प्टी का अभी कितना वैल्यू है? एक ए स्लॉट है एम्प्टी, एक ए स्लॉट एम्प्टी है, 2 एम्प्टी है क्योंकि ये बाहर जा चुका है, 2 स्लॉट एम्प्टी है। एम्प्टी का वैल्यू 2 है, फुल का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है फुल का। फुल का वैल्यू कितना है? 5 है। चलो अब कोड को रन करवाएंगे। जब यहां पर एक कोड आएगा ना, इसके जगह पर इसको रन करवाएंगे। एक बार में एक ही को इंटरचेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको भी इंटरचेंज किए, इसको भी किए, इसको सबको नहीं, एक बार में, एक बार में बस हम बोल रहे हैं पूरे कोड में, ये पूरे कोड कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, टोटल कोड में बस प्रोड्यूसर के ये वाला पार्ट जो है, 2 इंस्ट्रक्शन जो था, इस 2 इंस्ट्रक्शन को हम लोग फ्लिप किए हैं, इंटरचेंज किए हैं, बस बाकी डिटेल सेम है। अब हम लोग रन करवाते हैं, क्या होगा? यहां पर जब आएंगे, इसके आगे तो कुछ चेंजिंग होता नहीं है। यहां पर जब नीचे आए, प्रोड्यूस आइटम के बाद में प्रोड्यूस क्या किया? आइटम पी मान लो किया है, कुछ आइटम का नाम होगा, ठीक। इसके बाद नीचे आए, इसके पास आएंगे तो डाउन एम्प्टी ना करके हम लोग क्या करेंगे? ये कोड यहां लिखे हुए हैं, क्या करेंगे? डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन करेंगे। म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है? 1 है, 1 को डाउन किया तो क्या बन गया? 0। उसके बाद क्या किए? डाउन ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी कितना है? 2 है, तो 2 का एम्प्टी किए तो कितना बना? 1 बन गया, बन गया ना। तो ये बना कितना? एम्प्टी को डाउन किए तो 1 बन गया, ठीक है। फिर आए बफर में, आए बफर इनका वैल्यू कितना है? 6 है। आइटम पी, आइटम पी को स्टोर करना है, तो मान लो यहां पर आइटम पी में हम मानते हैं कि आइटम का नाम है जो डी है, ठीक। तो यहां कहां आएगा? इनका वैल्यू 6 है, 6 में आएगा, 6A है, 6 में आइटम का नाम मेरा डी है मान लेते हैं। चलो फिर इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड एन, इन कितना है? 6 है ना, तो यहां हटाकर 6 केवल लिख लेते हैं, 6 है ना, अभी यहां सब हटा कर ना 6 लिख लेते हैं। चलो हटाओ, फिर से ही बना लेते हैं यार। चलो यहां पर इन का वैल्यू 6 है ना, तो क्या करेंगे? इन को क्या करेंगे? इन प्लस 1 मॉड एन, इन प्लस 1 करेंगे। इन का वैल्यू कितना हुआ? 7 हो जाएगा, 6 को कट करेंगे तो 7, 7 मॉड 7, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। तो इनका वैल्यू कितना हो गया? 0 बचे। देखो इसके बाद कहाँ आएगा? इन यहां से, यहां सर्कुलर है ना, ये क्या बोलते थे? बफर एज ए एरे है, क्या है? सर्कुलर एरे है, ऐसे है, यहां से फिर यहां चला जाएगा ये, क्योंकि मॉड फंक्शन लगाए हुए हैं। चलो ठीक है, तो आ गया इनका वैल्यू 0।
ये यहां तक आ गए थे ना, ये स्टेटमेंट कर लिए। इसके बाद अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप किए, म्यूटेक्स को आपके 0 से कितना बना 1 बन गया है। फिर अप ऑफ फुल, फुल को अप किए, फुल को अप किए 5 से कितना बन गया, ये 5 से 6 बन गया, फुल भी अप हो गया। अब टोटल देखेंगे कितना है इसमें, इम्पटी 1 है, फुल 6 है, टोटल कितना हो गया 1 + 6 7, 7 ही चाहिए था ना, मतलब कि हम लोग का सब कुछ प्रिजर्व्ड है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया है। कोड भी रन करवाए। अब एक और कंज्यूमर से एक हम आइटम को कंज्यूम करवाते हैं। हम चाहते हैं क्या, ये दोनों को इंटरचेंज करने से क्या डिफरेंस आ सकता है उसको ऑब्जर्व करवाना है। तो पहले सिंपली हम लोग इसको रन करवाए, एक बार प्रोड्यूसर को रन करवाएंगे, एक बार कंज्यूमर को करवाएंगे, नॉर्मल वे में ठीक करवाएंगे। यहाँ क्या, इंट आइटम सी डाउन ऑफ फुल, डाउन ऑफ फुल करेंगे तो क्या होगा, फुल का वैल्यू 6 है ना, डाउन करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 5, डाउन ऑफ फुल। फिर डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन करेंगे जब, ये कितना है 1 है ना, 1 से डाउन होकर कितना बना 0 बन गया, तो म्यूटेक्स डाउन हो गया। अब कहाँ आ गया, ये आ गया क्रिटिकल सेक्शन में। यहाँ क्या करेगा, आइटम सी इक्वल टू बफर आउट, आउट में जो वैल्यू है यहाँ से एक आइटम को एक कंज्यूम करेगा। आउट में वैल्यू कितना है 1 है, बफर के आउट में 1 वैल्यू है, 1 किस यहाँ क्या है बी है, बी को लेकर चला गया कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूम कर लिया, ये स्लॉट अब खाली हो गया है। ठीक, कंज्यूम किया। इसके बाद में क्या करेगा, आउट इक्वल टू आउट प्लस 1 मॉड n, आउट इक्वल टू आउट प्लस 1, आउट कितना है 1 है, तो 1 + 1 कितना बनेगा 1 + 1 2 बन गया, 2 मॉड 7, मॉड n, n का वैल्यू 7 है, मॉड n मतलब इतना 2 ही रह गया है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बाहर आया, बाहर आया तो क्या किया, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स के वैल्यू को अप किया, अप मतलब 0 से 1 बनाया, अप ऑफ इम्प्टी, अप ऑफ इम्प्टी, इम्प्टी कितना 1 है, 1 को क्या किया अप किया तो ये 2 बन गया, बाहर आ गया, प्रोसेस आइटम इंड हो गया, कंज्यूमर रन कर गया। अब देखते हैं कोई प्रॉब्लम आया है क्या। म्यूटेक्स 1 है, मतलब कि अभी CS में कोई नहीं है, किसी को जाने का मन करे वो म्यूटेक्स नहीं रोकेगा, उसको अंदर जाने से म्यूटेक्स नहीं रोकेगा। बाकी कोई और कंडीशन से रुक जाए अलग चीज है, म्यूटेक्स नहीं रोकने वाला है। देखेंगे इम्प्टी और फुल का वैल्यू सही है या नहीं है। टोटल इम्प्टी 2 है, फुल 5 है, टोटल 7, 7 n का वैल्यू है, मतलब प्रिजर्व्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलो कि तब चेंज किए भी आप, कोई चेंज आया क्या, रन किया या नहीं किया, रन सही बात है। देखेंगे कुछ और केस देखेंगे, अब चेंज करने से क्या प्रॉब्लम आ सकता है, सभी केस में देखेंगे। अगर कोई एक केस ऐसा आ गया जिसमें कि प्रॉब्लम आएगा, मतलब कि वो प्रॉब्लम टोटल केस के लिए फिर हो गया। किसी एक में प्रॉब्लम हो गया अगर, तो कोड वैलिड नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या बताए थे हम, किसी एक में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, मतलब कि वो कोड गलत है। चाहे सब कंडीशन में क्यों ना सेटिस्फाई करे, बस एक कंडीशन चाहिए हम लोग को। तो आप देखते हैं एक कंडीशन क्या हम लोग पुट करें कि इसको चेंज किए हैं, जो इसको फ्लिप किए हैं जब, तो प्रॉब्लम आएगा। बस एक कंडीशन हम लोग को देखना है। तो क्या करते हैं, ये तो अभी तक सही है ना, चलो हम लोग एक और केस लेते हैं। क्या, इम्प्टी को पहले हटाओ, इम्प्टी के वैल्यू को हटाते हैं, कुछ नया वैल्यू लेंगे, कोई पार्टिकुलर केस में हम लोग कुछ लेंगे नया वैल्यू। हम लोग क्या चाहते हैं, मेरा क्या पर्पस है, इसको भी हटाते हैं और 1 कर लेते हैं। म्यूटेक्स तो 1 है ही, तो 1 कर देते हैं। रुक जाओ, साफ वाले साइड में करना है।
चलो ये हो गया। इसके बाद में म्यूटेक्स का वैल्यू कितना है? 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए हैं, एक कोड को इंटरचेंज किए हैं। ठीक, क्या क्या है? डाउन ऑफ म्यूटेक्स, डाउन ऑफ एम्प्टी। पहले क्या था? डाउन ऑफ एम्प्टी, डाउन ऑफ म्यूटेक्स था। इस चीज को इंटरचेंज किए तो ए बन गया है। तो हम लोग एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें पूरा ही फुल है। हो सकता है पॉसिबल ना, मान लो यहां भी कुछ आइटम है, आई है, यहां भी जे है, ये सब फुल है, सब देखो फुल है। मतलब एम्प्टी कितना है? एम्प्टी 0 है, फुल सब है, सब पूरा ही फुल है। पूरा फुल है तो फुल का वैल्यू कितना हो गया? जो कैपेसिटी है n है। एक केस ऐसा बनेगा ना, हो सकता है ना पॉसिबल कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कभी भी पूरा ही फुल हो जाए। हो सकता है एक केस ऐसा बनेगा, हम उसी केस को लेना चाहते हैं। हम उस केस में चेक करेंगे कि इंटरचेंज करने पर सही काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, हमको ऐसा केस सोचना है जिस केस में कुछ ना कुछ फेल हो जाए, सही से काम ना करे। एक कोड है, एक कोड फेल हो जाए, नहीं काम करे, वैसा एक केस सोचना है। कैसे सोचेंगे? ये प्रैक्टिस से ही आएगा। यही काम है सिंक्रोनाइजेशन का, और कुछ नहीं है। जितना भी पढ़ रहे हैं, जितना टाइम हम लोग सिंक्रोनाइजेशन में दिए हैं, अभी और थोड़ा टाइम देंगे इसमें। बस यही चीज है कि कहां पर हम प्रीएम्पशन करें जो फेल हो जाए कोड। अगर नहीं फेल हो पा रहा है मतलब कि सक्सेसफुल कर गया। फेल एक ही ढूंढना है ना, सक्सेस के लिए सब प्रोसेस हम लोग देखेंगे, जितना केस है सब केस लेंगे। इससे बेटर है एक फेल करने वाले को लेते हैं। अगर फेल कहीं नहीं मिल पाया मतलब वो सक्सेसफुल हो गया ऑटोमेटिकली। तो इस केस में देखते हैं, एक केस ऐसा बनेगा ना इसमें एम्प्टी 0 रहे और फुल n रहे, मतलब पूरा ही फुल है, सब फुल है, n है, एम्प्टी 0 है, कोई भी जगह खाली नहीं है। अब कोड को रन करवाते हैं। यहां देखो म्यूटेक्स, ये सब आते गए यहाँ प्रोड्यूस आइटम, आइटम P प्रोड्यूस करना चाहता है। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो ये कोड के जगह पर क्या रन करवाएंगे हम लोग ये अपना कोड रन करवाएंगे जो इंटरचेंज करके लिखे हैं। तो आइटम P प्रोड्यूस करना है, इसके बाद आए तो यहाँ आ गए। यहाँ क्या किया? डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को क्या किया? डाउन किया। म्यूटेक्स कितना है? 1 है, 1 को डाउन किया तो कितना बन गया? 0। 1 को डाउन किया तो 0 बन गया ना, 0 बन गया। चलो फिर किया डाउन ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी को डाउन किया है। देखो एम्प्टी कितना है? 0 है ना, 0 को डाउन किया तो ये तो 0 रह गया, लेकिन प्रोसेस को सस्पेंड करवा दिया। मतलब क्या? यहां पर ये जगह पर प्रोसेस क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। कौन सस्पेंड हुआ? सस्पेंड हुआ प्रोड्यूसर। ए म्यूटेक्स के बाद में एम्प्टी जो आया है, एम्प्टी क्या किया? इसको 0 है, 0 को डाउन करने गया था। जब काउंटिंग सेमाफोर में 0 को डाउन करते हैं, या बाइनरी ही क्यों ना हो, 0 को डाउन करेंगे वो सस्पेंड होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया? यहां पर जब इस कोड को रन करने आया तो ये हो गया सस्पेंड। ठीक, चलो अब तो ये सस्पेंड हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकता ना, ये रुक चुका है। अब क्या करेगा? सस्पेंड जब एक बार प्रोसेस होता है तो क्या करता है? इंतजार करता है कि कोई और प्रोसेस आए जो उसको वेकअप कर दे। मतलब क्या है? जो सेमाफोर के चलते वो सस्पेंड हुआ है, उसी सेमाफोर को अगर कोई और प्रोसेस आकर अप करेगा तो अप करने में क्या होता था? एक उसके सस्पेंडेड लिस्ट जो है सेमाफोर का, उस सस्पेंडेड लिस्ट से एक प्रोसेस को फिर से रिज्यूम किया जाता था। कौन से प्रोसेस को? मान लो मल्टीपल प्रोसेस अगर है तो कौन सा प्रोसेस रिज्यूम होगा? उसके लिए एक एल्गो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। उसके अकॉर्डिंग एक प्रोसेस को
फिर से रिज्यूम किया जाता था। तो यहाँ क्या है, अब प्रोड्यूसर इंतजार कर रहा है कोई और आए इसको रिज्यूम करवाए। कोई और कौन है यहाँ पर, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, दो ही है ना। तो कंज्यूमर पर ये डिपेंड कर रहा है। अब देखो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर अपना क्या कोड रन करवाएगा, कोड में ही तो है। आप म्यूटेक्स कहाँ करे, जहां भी हुआ इम्प्टी के चलते हुआ ना, इम्प्टी को अप करेगा तो ये रिज्यूम कर जाएगा ना। इम्प्टी को अप करेगा तो इम्प्टी के चलते ही हुआ ना, डाउन ऑफ इम्प्टी किया तो ये सस्पेंड हो गया। मतलब इम्प्टी ये काउंटिंग सेमाफोर है, इसके सस्पेंडेड लिस्ट में प्रोड्यूसर का पीसीबी चला गया है। जब इसको कोई अप करेगा इम्प्टी को तब फिर से रिज्यूम करेगा। अप कौन करेगा, इसके अलावा एक ही प्रोसेस है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर अप करता है क्या कहीं, हाँ करता है। तो कंज्यूमर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर करता है, यहाँ पहुंचेगा कंज्यूमर तब करेगा। तो देखते हैं पहुंच पाता है कि नहीं। देखो क्या करेंगे, फिर इसको रन करवाएंगे, यहाँ पहुंचने का कोशिश करेंगे हम लोग। कंज्यूमर इंट आइटम सी वैल्यू टू डाउन ऑफ फुल, ये क्या करेगा, डाउन फुल को डाउन करेगा। फुल कितना है, n है, n को डाउन किया तो क्या बन गया, n माइनस 1, यही बनाना है। n है, n को डाउन किया तो n माइनस 1, मतलब कि अगर 7 लेते हैं यहाँ पर तो 7 से मान लो ये 7 है तो क्या बन जाता, ये बन जाता 6। n माइनस 1 का वैल्यू 6 हो गया। ये तो कर लिया, डाउन ऑफ फुल कर लिया, खुश है कंज्यूमर कि आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या किया, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, डाउन ऑफ क्या, म्यूटेक्स कहाँ है, यहाँ है। ये क्या किया, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, यहाँ आया म्यूटेक्स ए है, म्यूटेक्स कितना है, 0 है। म्यूटेक्स का वैल्यू कितना है, 0 है। कौन 0 करके गया था, 0 किया था प्रोड्यूसर। कहाँ किया था, ये देखो, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को 0 करके प्रोड्यूसर गया था और खुद सस्पेंड हो गया है। खुद सस्पेंड यहाँ पर हो गया है, म्यूटेक्स को डाउन करके सस्पेंड हो चुका है। जब कंज्यूमर आया है, कंज्यूमर को भी डाउन ऑफ म्यूटेक्स करना है। म्यूटेक्स को गया है डाउन करने, म्यूटेक्स को डाउन करने गया, 0 ऑलरेडी है, 0 से 0 रह गया, लेकिन कंज्यूमर को यहाँ पर क्या करवाया है, यहाँ पर सस्पेंड करवा दिया। तो मतलब प्रोड्यूसर भी सस्पेंड हो गया है। इसको कौन जगाता, कौन वेकअप करता, कौन रिज्यूम करवाता, ये डिपेंड कर रहा था कंज्यूमर पर। कंज्यूमर आएगा, हमको सेव करेगा, हमको रिज्यूम करवाएगा। ये कंज्यूमर पर डिपेंड कर रहा था। ये सस्पेंड हो चुका था, लेकिन कंज्यूमर आया, ये कुछ ऐसा करके चला गया था प्रोड्यूसर, कुछ ऐसा बर्बादी डिस्ट्रक्शन किया था कि कंज्यूमर आया, वो भी सस्पेंड हो गया। मतलब जिससे उम्मीद था कि वो आदमी जगाएगा, वो आदमी खुद सो गया है अब, जो कभी नहीं जाग सकता है। मतलब कि ये भी सस्पेंड हो गया। ये अब क्या इंतजार करेगा, ये इंतजार करेगा कि कोई और इसको आकर जगाए। इसको जगाने वाला कौन है, यहाँ पर एक ही था, प्रोड्यूसर था। अब कंज्यूमर इंतजार करेगा कि प्रोड्यूसर इसको आकर वेकअप करे, रिज्यूम करवाए, सस्पेंडेड लिस्ट से बाहर ले जाए। कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर वेट कर रहा है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर पर वेट कर रहा है। दोनों एक दूसरे का, ये देखो, दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। किस काम के लिए, रिज्यूम करवाने के लिए, सस्पेंडेड लिस्ट से बाहर लेकर आने के लिए। तो ये क्या है, दोनों ही वेट कर रहा है, दोनों हेल्पलेस है। मतलब कभी कंज्यूमर उसको कर सकता है हेल्प, नहीं कर सकता है। क्यों, ये तो खुद हेल्पलेस है। कभी प्रोड्यूसर इसको कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। क्यों, वो भी हेल्पलेस है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों डेडलॉक में आ चुका है। डेडलॉक यही था ना तो वो अपना काम अब कर सकता है, ना तो ये अपना काम कर सकता है। ये दोनों कहाँ पहुंच गया, ये दोनों डेडलॉक में पहुंच गया है। तो समझ में आया ना, जब चेंज किए थे, इंटरचेंज किए थे, बस 2 को चेंज किए हैं, एक स्टेप को चेंज किए थे। इसके पहले
उतना रन किया, सब आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बस एक स्टेटमेंट को फ्लिप किए हैं, एक ही पोजीशन ऊपर नीचे, दोनों के दोनों डेडलॉक में चला गया। इसका मतलब क्या है, इसमें भी क्या कर रहे थे, वही किए हैं, इम्पटी है, म्यूटेक्स है, सेमाफोर ही है, सेम चीज को यूज किया, सब कुछ सेम है, बस स्टेटमेंट को चेंज किए, दोनों डेडलॉक में चला गया। मतलब क्या, सेमाफोर को यूज करके सिंक्रोनाइजेशन अचीव किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा गारंटी नहीं है कि सेमाफोर को यूज करने से 100% होगा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, चांसेज है, सही से प्रॉपरली अगर यूज करेंगे तो हो सकता है, प्रॉपरली नहीं यूज करेंगे नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा केस बने जहां प्रॉपरली यूज करके भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। आएगा ऐसा केस बाद में कि सेमाफोर को यूज करने जाएंगे फिर भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्या आएगा, मॉनिटर्स आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप कंपाइलर डिजाइन एक था, उसमें क्या था, मॉनिटर्स है ना, एक सॉल्यूशन है ना हम लोग के पास, वो आएगा। कनकरेंट प्रोग्रामिंग का देखेंगे तब, लेकिन वो तब का बात है, अभी प्रेजेंटली जानो, सेमाफोर रहते हुए डेडलॉक आ गया ना, नहीं काम किया ना, दोनों प्रोसेस फंस चुका है ना बीच में, वो आगे एग्जीक्यूशन कोई भी नहीं कंप्लीट कर रहा है, डेडलॉक में है दोनों। मतलब क्या है कि अगर प्रॉपर यूज करेंगे सेमाफोर को तो चांसेज है, हाइयर चांसेज है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। कर भी रहा था, अभी कर रहा था ना। इसमें तीनों कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, प्रोग्रेस को और बाउंडेड वेटिंग, तीनों सेटिस्फाई करवाने के बाद इनकंसिस्टेंसी ये सब का भी प्रॉब्लम नहीं आया था यहाँ, लेकिन कोड को थोड़ा सा मिसयूज किए, दोनों डेडलॉक में चला गया। ये O1 से हुआ है ना, सेम वैसे ही 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे। यहाँ क्या किए थे समझ में आ रहा है, एक फ्लिप करके क्या किया, रन करवाया। देखिए कहाँ सस्पेंड होता है, बस वही काम आगे सब में करना है, कोड को रन करवाना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ चेंज हुआ है ना, बस उसको रन करवाएंगे। तो बोलो कि कंडीशन कैसे जानेंगे, बोलोगे क्या कि कंडीशन कैसे जानेंगे कि 0 और n लेना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। इसको आराम से हम बैठ कर बताएंगे। देख लो, पहले वाले को हम बहुत अच्छे से बताएंगे, पहला कंडीशन है, बहुत अच्छे से बताएंगे, समझ लो। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों थोड़ा स्पीड में बताएंगे। क्यों, समझा हुआ चीज है, क्यों बार बार रिपीट करें। ठीक, इसमें देखो, अभी तुम बोलोगे क्या, जो आपको कैसे पता चला जो इम्पटी को 0 लें और फुल को n लें, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल केस में इंटरचेंज करने पर भी कोड रन कर ही रहा था, आप ही दिखाए भी अभी और हम लोग देखे भी। तो ये कैसे पता करेंगे कि इम्पटी को 0 लें या फुल को n ले लें। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या किए हैं, कोड को चेंज किए हैं ना। कोड चेंज करने से क्या हुआ, म्यूटेक्स ऊपर आया, इम्पटी नीचे गया। तो हम देखे क्या कि अच्छा म्यूटेक्स ऊपर है ना, तो म्यूटेक्स तो 1 है, 1 है, इसको तो 1 से 0 अपने मन से थोड़ा ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर केवल प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट करेगा पहले, तो म्यूटेक्स वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट कर ही लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1 वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू 1 लिए थे ना, तो म्यूटेक्स वाला तो करेगा ही करेगा, गारंटी करेगा। इसके आगे वाला में कुछ ऐसा कंडीशन लाना चाहते हैं कि यहां रुक जाए, सस्पेंड हो जाए। हम देखें एक्चुअली इंटरचेंज करने पर क्या देखना है, जो आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा क्या हम कर सकते हैं उस कोड में, ऐसा क्या कंडीशन इंपोज कर सकते हैं, कोड वही रहेगा। ऐसा क्या आउटर कंडीशन को इंपोज कर सकते हैं हम लोग जिससे कोड आगे एग्जीक्यूट ना हो। तो नहीं होने के लिए क्या है, रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे, सस्पेंड करवाएंगे। प्रोसेस को रोकने का मतलब क्या है, सस्पेंड करवाना।
तो प्रोसेस को सस्पेंड कैसे करवाएंगे? सेमाफोर यूज कर रहे हैं ना। सेमाफोर में कैसे सस्पेंड होता है? डाउन ऑपरेशन से होता है। मतलब कि डाउन ऑपरेशन में कुछ ऐसा कंडीशन डाल देते हैं कि प्रोसेस सस्पेंड हो जाए। तो म्यूटेक्स तो पक्का ही डाउन होने पर नहीं सस्पेंड होगा। क्यों? वो केवल प्रोड्यूसर ही जब रन करेगा, म्यूटेक्स का वैल्यू 1 है, 1 से 0 आएगा, सस्पेंड तो नहीं होगा ना। लेकिन डाउन ऑफ इम्पटी जब करेगा, इम्पटी को जब डाउन करेगा, इसका क्या वैल्यू हम ले सकते हैं? कोई ऐसा वैल्यू ले सकते हैं क्या? कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है क्या जो डाउन ऑफ इम्पटी में सस्पेंड हो जाए? तो इम्पटी का हम क्या वैल्यू ले सकते हैं? तो डाउन ऑफ इम्पटी में प्रोड्यूसर को सस्पेंड करवाने के लिए इम्पटी का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सेमाफोर का जब वैल्यू 0 लेंगे और 0 को जब डाउन करेंगे तभी वो सस्पेंड होगा। 0 को ही डाउन करना पड़ता है। तो 0 को डाउन करें, इम्पटी को अब देखें कि 0 ले सकते हैं क्या? देखिए हाँ, इम्पटी को 0 ले सकते हैं। एक कंडीशन ऐसा कि पूरा ही बफर फुल रहे, उस समय इम्पटी 0 होगा। ऐसा है, मेरे पास ऑप्शन आ गया, इसको सस्पेंड करवाना है यहाँ पर। तो डाउन ऑफ इम्पटी, इम्पटी का वैल्यू 0 लेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा, ये बात हमको पता चल गया है। तो देखिए कि 0 ले सकते हैं क्या? तो हाँ, तो 0 ले सकते हैं, सब फुल है मतलब 0 है, सब में डेटा आइटम है। अगर तो इम्पटी 0 है ना, तो इम्पटी को रखे 0 और क्या किए, और फुल कितना हो गया? तो इम्पटी 0 है मतलब फुल सब आ गया। फुल कितना है? n है, n फुल है ना। तो इस कंडीशन को इसीलिए 0 और n रखे थे। जो इम्पटी 0 रहेगा तो डाउन में यहां पर क्या करवाएगा? इसको सस्पेंड करवा दिया। पहले एक को तो सस्पेंड करवाया, तो दूसरा का देखेंगे। इसको यहां सस्पेंड करवा दिए। ये सस्पेंड होने के पहले क्या काम किया है? म्यूटेक्स को 0 करके गया है। सस्पेंड होने के पहले म्यूटेक्स को 0 करके गया है। और हम लोग एक और चीज क्या देख रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में आने से पहले कंज्यूमर को म्यूटेक्स को डाउन करना है। ये म्यूटेक्स है, जो म्यूटेक्स को डाउन करके ही कंज्यूमर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करता है। यहां पर क्या है? प्रोड्यूसर म्यूटेक्स को डाउन करके पहले ही गया है और इम्पटी में हम लोग सस्पेंड करवा दिए। मतलब क्या है? जब कंज्यूमर आएगा उसके लिए कंडीशन कैसे हुआ? इम्पटी को सस्पेंड, इम्पटी को डाउन ऑपरेशन सस्पेंड करने के लिए क्या हम लोग करेंगे? सिंपल करेंगे कि इम्पटी का वैल्यू 0 लेंगे। 0 ले सकते हैं कि नहीं ये चेक करेंगे पहले। हो सकता है 0 नहीं ले सकते थे तो नहीं होता, इस केस में ले सकते हैं। हम लोग के पास में ऑप्शन है। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि मान लो पूरा ही फुल है, पूरा फुल है तो इम्पटी खाली कितना है? 0 है। तो इम्पटी 0 है तो फुल का क्या करेंगे? n लिए वैल्यू, फुल का वैल्यू n लिए, इम्पटी का 0 लिए, सस्पेंड हो गया। इसके बाद में कंज्यूमर में तो कुछ करना ही नहीं है। कंज्यूमर में डाउन किए फुल का, फुल को डाउन किया है, पॉसिबल हो गया। फिर म्यूटेक्स में जैसे ही आया तो म्यूटेक्स तो पहले ही ये खत्म करके गया है ना। प्रोड्यूसर म्यूटेक्स को पहले ही डाउन करके गया है। म्यूटेक्स को जैसे ही डाउन करने आया ये भी सस्पेंड हो गया, वो भी सस्पेंड हुआ, दोनों ही सस्पेंड हो गया। इसका मतलब क्या है? दोनों जब सस्पेंड हो जाएगा तो डेडलॉक हो गया ना। डेडलॉक यही तो है। तो कंडीशन इंटरचेंज करने पर दिमाग में क्लिक आना चाहिए। अच्छा, इंटरचेंज करने पर पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है? मतलब कि इंटरचेंज करवाते समय ही जब इंटरचेंज किया है तो इंटरचेंज जो कोड को किया है, प्रॉब्लम यहां ही होगा ना, क्योंकि इंटरचेंज करने के पहले तो पूरा कोड सही रन कर ही रहा है। इंटरचेंज करने के पहले तो पूरा कोड ही सही रन कर रहा है और बोला है कि 2 स्टेटमेंट को इंटरचेंज करो और चेक करो क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब अगर प्रॉब्लम हो सकता है, अगर प्रॉब्लम पॉसिबल है तो इस दोनों के सीक्वेंस के चलते ही हो सकता है। तभी तो इसी को इंटरचेंज करवाया और पूछा है। तो यहां पर देखें, किसी तरीके से प्रोसेस को सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे कि ये 2 स्टेटमेंट में हो जाए। तो म्यूटेक्स में करवा सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों? म्यूटेक्स का वैल्यू 1 है, कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, एक रास्ता है म्यूटेक्स में सस्पेंड करवाने का, पहले कंज्यूमर को करें। तो कंज्यूमर को डाउन ऑफ फुल करेंगे, हो जाएगा। डाउन ऑफ म्यूटेक्स करेंगे
डाउन ऑफ म्यूटेक्स भी हो जाएगा तो 0 आ गया। मान लो उसके बाद एक करवाए सस्पेंड हो गया, लेकिन कंज्यूमर फिर बाहर भी तो आएगा, आप करेगा ना म्यूटेक्स को। जब आप करेगा तभी प्रोड्यूसर इंटर कर जाएगा। क्यों? प्री इम्पशन क्या है? टेम्पोररी स्टॉप है, परमानेंट नहीं है ना। ये टेम्पोररी स्टॉप सस्पेंड हो चुका है, लेकिन वेकअप करने वाला अगर ये रहेगा तब इसको वेकअप कर देगा ना, जगा देगा ना। हम चाहते हैं क्या? ये भी सो जाए, ये भी सो जाए। वो इंतजार करे इसके ऊपर कि ये जगा देगा सुबह में, ये इंतजार करे उसके ऊपर कि वो जगाएगा। दोनों ही सो गया, डेडलॉक में पूरा सिस्टम आ चुका है। एक इसके लिए, ओवन के लिए। अब ऐसे ही 2 को चेक करेंगे, 3 को चेक करेंगे, 4 को चेक करेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करें। क्यों? क्योंकि इसमें आराम से इसलिए बता रहे थे ना, ये रामायण महाभारत थोड़ा ही है, कथा थोड़ा ही चल रहा है, मतलब बताए जा रहे हैं, हम प्रवचन दे रहे हैं, तुम सुन रहे हो, मगन है भक्ति में। नहीं नहीं नहीं, ये अलग भक्ति है, ये दिमाग लगाने वाला भक्ति है, दिमाग लगाते रहना है कंटिन्यूअस। तो चलो आगे करेंगे। अभी पानी पीते हैं, तुम लोग भी पियो पानी। चलो तो ये क्या गिर गया है? इसके आगे हम लोग सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला आसान ही है। देखो क्या है, हाँ जो चेंज किए हैं ना उसको हटाते हैं पहले, क्योंकि बोर्ड थोड़ा खाली खाली। हमको क्या है बोले थे ना, सुनहापन, मुलायम। खाना को ज्यादा फ्राई करेंगे थोड़ा सुना होगा, ज्यादा देर तक कुक करेंगे, ओवर कुकिंग करेंगे, मुलायम होगा, और फैल रहना चाहिए जगह। बोर्ड को मिटाएंगे, सब फालतू चीज को थोड़ा फैल रहेगा लिखने के लिए। इसलिए ये सब बेसिक क्राइटेरिया है भाई, ये सब कैसे भूल जाएंगे। अब फिर करेंगे, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। मजा तो आ ही रहा होगा। जो ट्रिक बता रहे हैं कैसे चेक करना है, इसको बस याद रखना। इससे भारी क्वेश्चन, इसमें भारी कुछ है ही नहीं, इसमें टफ क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें तो ऐसा भी नहीं है जो कैलकुलेशन है कुछ जो तुम कोई सिली मिस्टेक कर जाओ, नहीं कर सकते हो। बस लॉजिक को समझ लोगे प्रॉपरली, बस रन करवाना है और क्या। हाँ, क्या कैसे सोचना है वो हम बताए ही, जहां पर कुछ चेंजिंग है वहां पर ऐसा क्या किया जाए जो सस्पेंड हो प्रोसेस, बस यही सोचना है। ये भी हटा देते हैं, पूरा खाली खाली कर देंगे ना, तब देखो कितना मजा आएगा हम लोग को लिखने में। ये भी हो गया। और कुछ है? और कुछ नहीं है। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, अप वाले को देखते हैं। ठीक, अप वाले को हालांकि गलती की है, सब मिटाना नहीं चाहिए था यार। तुम लोग भी सोच रहा होगा फिर से लिखेंगे, लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। अरे ध्यान से उतर गया था मेरा, हम सोचे अब बस बोलना है, लेकिन इसका तो जरूरत है ही। यहां पर कोड हम लोग लिखेंगे ऊपर में, इसके नीचे में लिखते हैं। चलो कोड को डायरेक्टली देख लेंगे यार, उतना क्या करना है। अब तुम लोग सब सीख गए हो। म्यूटेक्स का एक वैल्यू होगा, एक एम्प्टी का एक वैल्यू होगा, एक वैल्यू फुल का होगा। चलो फुल का यहीं लिखते हैं। यही वैल्यू होगा। इनिशियल वैल्यू म्यूटेक्स का 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है म्यूटेक्स का इनिशियल वैल्यू 1 ऑलरेडी गिवन है, म्यूटेक्स का वैल्यू 1 रख लिए। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, 2 वाले कोड को इंटरचेंज करना चाहता है। तो इसको इंटरचेंज करके कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या?
तो लॉजिकली सोचेंगे क्या, देखो दोनों कोड है क्या, इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान देकर। 2 वर्ड है, 2 वर्ड पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, क्या है, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप कर रहा है, उसके बाद अप ऑफ फुल, फुल को अप कर रहा है। म्यूटेक्स क्या है, म्यूटेक्स है, यहां लिखते हैं म्यूटेक्स है जो पहला बाइनरी सेमाफोर है। फुल क्या है, यहां ही लिखो, अलग क्यों लिखते हैं, यहां लिखेंगे, इसके सामने जगह तो है। चलो यहां लिखते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं, आज ब्लू मार्कर भी है, रंगीन बोर्ड को बना देंगे, बस तुम लोग देखते रहो ध्यान से। म्यूटेक्स क्या है, म्यूटेक्स है बाइनरी सेमाफोर। फुल क्या है, फुल है काउंटिंग सेमाफोर। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट में, ये जो है सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसमें 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में क्या क्या सेमाफोर को यूज किए हैं, एक म्यूटेक्स को यूज किए हैं, एक फुल को यूज किए हैं। ठीक, म्यूटेक्स है क्या, बाइनरी सेमाफोर है, फुल क्या है, काउंटिंग सेमाफोर है। अब बोल रहा है ये दोनों में क्या कैसा ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो और यहाँ भी म्यूटेक्स में अप ऑपरेशन है और फुल में भी अप ऑपरेशन है, दोनों में ऑपरेशन कैसा है, अप ऑपरेशन ही है, यही है ना। अब देखो जब अप ऑपरेशन करेंगे तो अप पर्पस हम लोग का क्या था, अभी क्या बताए थे कि कोड को इंटरचेंज करने के बाद उसको किसी भी तरीके से हम लोग को सस्पेंड करवाने का सोचना है कि प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में चला जाए। तो यहां भी क्या सोचेंगे, यहां सस्पेंड करवाने का सोचेंगे। तो बताओ तुम ही लोग, अप ऑपरेशन में कभी अनसक्सेसफुल होता था क्या, अनसक्सेसफुल का मतलब क्या है, प्रोसेस ब्लॉक हो जाए, प्रोसेस सस्पेंड हो जाए, प्रोसेस का पीसीबी सस्पेंडेड लिस्ट में चला जाए, जिस सेमाफोर के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है उस सेमाफोर के सस्पेंडेड लिस्ट में। अप ऑपरेशन में कभी सस्पेंड होता था प्रोसेस, कभी नहीं होता था। 2 केस अप में है, या तो किसी को वेकअप करेगा, कोई सस्पेंडेड लिस्ट में है तो, नहीं है तो अपना फिर आगे का एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, लेकिन खुद कभी नहीं सस्पेंड होगा। मतलब कि अनसक्सेसफुल ऑपरेशन अप में होता ही नहीं है। इसको सस्पेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कभी। जब नहीं कर सकते हैं तो 2 के चलते कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको रन भी क्यों करवाएं, क्यों रन करवाएंगे, हमको पता है बाकी सब कोड तो सही है, कि बाकी कोड को तो हम रन करवाए थे ना, क्वेश्चन में भी गिवन है, बाकी कोड तो सही रन कर ही रहा है, बस ये दोनों को इंटरचेंज करने में ही दिक्कत है। अगर हो सकता है प्रॉब्लम आए, ये दोनों को इंटरचेंज करने से वही चेक करना है। तो देखें दोनों ही अप ऑपरेशन है, तो दोनों अप ऑपरेशन में कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। जब सस्पेंड नहीं होगा कभी भी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अरे मैक्सिमम क्या करेंगे इसमें, मैक्सिमम तुम क्या कर सकते हो, म्यूटेक्स को मान लो इसको चेंज करते हैं, फ्लिप करते हैं, फुल को ऊपर ले जाओगे, म्यूटेक्स को नीचे लाओगे, तुम मैक्सिमम कर सकते हो ना, बीच में प्री इम्पशन कर दो, मैक्सिमम तुम यही कर सकते हो। अब बताते हैं इसे क्या होगा। म्यूटेक्स को नीचे ले आए हो ना, फुल को ऊपर है, मान लो तुम प्री इम्पशन कर दिए, म्यूटेक्स को अप करना चाहिए था, नहीं किए हो, अभी प्रिम्प्ट कर दिए हो प्रोसेस को, उससे क्या होगा, कंज्यूमर का कोड है, जब वो डाउन म्यूटेक्स से कर रहा होगा तो कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर यहां सस्पेंड हो जाएगा, कंज्यूमर सस्पेंड हो गया। क्यों, जब ये फ्लिप किए हैं तो म्यूटेक्स को नीचे लेकर चले आए हैं, फुल को ऊपर है, म्यूटेक्स अप नहीं हो पाया, फुल ऊपर है, फुल को अप कर लिए, म्यूटेक्स तो नीचे आ गया है ना, बीच में प्रीएम्प्ट कर दिए, बीच में क्या किए, प्रीएम्प्ट कर दिए, तो उससे क्या हुआ, म्यूटेक्स को अप नहीं किए हैं, मतलब म्यूटेक्स 0 ही है अभी। हाँ क्यों 0 है, तो 1 म्यूटेक्स है ना, रन करवाएंगे जब डाउन ऑफ म्यूटेक्स करेंगे ना, डाउन ऑफ म्यूटेक्स किए ना, तो डाउन हो गया ना। अब यहाँ पर म्यूटेक्स को अप नहीं करेंगे, जैसे ही यहाँ पर कंज्यूमर आया ये डाउन ऑफ म्यूटेक्स करेगा, म्यूटेक्स का वैल्यू 0 है, इसको डाउन किया है, 0 रह गया है, सस्पेंड हो गया, ये सस्पेंड हो गया है, सही बात है, लेकिन
ए सस्पेंड हो गया, अब वो क्या कर सकता है उसको देखते हैं। ये क्या करेगा, म्यूटेक्स नीचे है ना, फुल को तो अप कर लिया है वो, फिर से अब प्रीएम्पशन क्या है, प्रीएम्पशन इज ए टेम्पोररी स्टॉप। आफ्टर सम टाइम द प्रोसेस विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जब यहां पर प्रीएम्पशन हुआ है अप ऑफ म्यूटेक्स तो यहां है, कंटिन्यू करेगा, अभी करे, कुछ टाइम बाद करे, ज्यादा टाइम बाद, लेकिन करेगा जरूर, इंड नहीं हो सकता है प्रोसेस। वो कुछ टाइम बाद जब एग्जीक्यूशन करेगा, अप ऑफ म्यूटेक्स करेगा ना, म्यूटेक्स को अप करेगा ना, जैसे ही म्यूटेक्स को अप कर दिया तो क्या हो गया, इसके बाद अप जैसे ही किया है, म्यूटेक्स को अप किया, डाउन में जो सस्पेंड हुआ था कंज्यूमर फिर से वापस सीएस में आ गया। मतलब कि एक सस्पेंड हुआ लेकिन दूसरा उसको वेकअप कर दिया। तो एक सस्पेंड हो जाए दूसरा वेकअप कर दे, ये प्रॉब्लम थोड़ा ही है, ये तो अपना इसका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कि ये सेकेंड वाले को फ्लिप करने से कोई दिक्कत कोड में नहीं है, कोड जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया किसके लिए, ये सेकेंड प्रॉब्लम हो गया। अब सेम वैसे ही थर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले जगह बनाते हैं क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को स्पेस पसंद है। एक गाना है ना, बेबी को कुछ पसंद है, तो वैसे ही हम लोग को क्या पसंद है, स्पेस पसंद है। चलो इसके बाद हम लोग क्या आ गए, फर्स्ट को देख लिए, फर्स्ट वाले में क्या हुआ, डेडलॉक हुआ है, दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे प्रॉब्लम मतलब प्रोग्राम में रन कर रहा था, प्रोसेस रन कर रहा था, सेम वैसे ही एग्जीक्यूशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग थर्ड वाले में आ गए। थर्ड में देखो क्या है, इसको भी मिटाओ, ये भी खत्म करते हैं, फालतू का हमको घिचपिच नहीं मांगता। चलो तो अब क्या करेंगे, थर्ड वाले सुनो अच्छे से समझना, ठीक समझो, थर्ड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, जिस तरीके से फर्स्ट इंपॉर्टेंट था वैसे ही थर्ड है। थर्ड में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, हम पहले हिंट कर रहे हैं, ठीक सोचना, जैसे सॉल्व करते रहेंगे पैरेलली तुम भी सोचना क्या दिक्कत आ सकता है यहाँ पर, ठीक। थर्ड वाले को क्या किए, कोड को चेंज किए हैं, उस कोड को हम कहाँ लिखते हैं, ऐसा करो, हम उस कोड को ना यहां लिख लेते हैं, चलो रेड पेन से लिखते हैं, याद रहेगा। हम वो जो कोड को चेंज किए हैं, ये दोनों कोड को जो चेंज किए हैं, इसको हम इसके अंदर लिख ले रहे हैं अपना। क्या करेंगे, इंटरचेंज किए, फ्लिप किए हैं, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, तो क्या ऊपर गया, एक सेकेंड, टेंशन नहीं लेना है, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, ये ऊपर चला गया ना, ऊपर जो है जो नीचे चला गया, नीचे क्या आया, डाउन ऑफ फुल, बोलोगे यहाँ कैपिटल है स्मॉल है, ये सब कोई डिफरेंस नहीं जाता है, वो सब अलग है, वो वर्डिंग है, वर्डिंग में कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग को लॉजिक देखना है यहाँ पर, ठीक ना। अब देखो म्यूटेक्स का इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है, O1 है, इनिशियल वैल्यू O1 लेकर ही चलेंगे। म्यूटेक्स क्या है, O1 है। चलो अब देखिए क्या दिक्कत आ सकता है, तो जब O1 हम सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व कर चुके थे, तो क्या बताए थे, कुछ ऐसा क्लू सोचना है दिमाग में जिससे दोनों प्रोसेस को सस्पेंड कर दें, कोई वेकअप करने के लिए बचे ही नहीं। अगर कोई नहीं बचेगा वेकअप करने के लिए, मतलब क्या, डेडलॉक हो गया, वही हो सकता है, वर्स्ट केस वही हो सकता है ना, है कोड रन ही ना करे, उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं। तो सोचो एक बार, म्यूटेक्स तो 1 है ना, ठीक है, एम्प्टी और फुल का वैल्यू अभी नहीं लिखते हैं, ठीक। अब देखो जब कोड को रन करवाएंगे ऊपर से, कंज्यूमर आइटम सी वैल्यू ट्रू, यहां तक आएंगे। अब यहां पर क्या होगा, इसकी जगह पर इसको रन करवाएंगे, क्योंकि इसको फ्लिप करके यहां लिखे हैं, देखो क्या होगा,
डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन ऑपरेशन करना है। तो डाउन ऑफ म्यूटेक्स करना है, म्यूटेक्स कितना है 1 है। ये बात गारंटी है कि पहला स्टेप करेगा ही करेगा, क्यों ये 1 है, ये फिक्स है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, म्यूटेक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है। 1 क्यों दिया हुआ है? अगर म्यूटेक्स 1 नहीं रहे तुम कुछ भी चेंज करो क्या फर्क पड़ता है, वो दोनों ऐसे भी सस्पेंड हो जाएगा, मतलब कभी भी किसी भी केस में नहीं रन कर पाएगा। इसलिए म्यूटेक्स का वैल्यू 1 है पहले से दिया हुआ, ताकि सही सीक्वेंस में रन कर पाए। तो देखो म्यूटेक्स क्या है, म्यूटेक्स को किए डाउन, म्यूटेक्स 1 है ना, 1 को किए डाउन तो बना 0। ए स्टेटमेंट डाउन ऑफ म्यूटेक्स एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद आए डाउन ऑफ फुल में। डाउन ऑफ फुल में जब आए तब सोचे क्या कि डाउन ऑफ फुल में किसी तरीके से कंज्यूमर को सस्पेंड करवा सकते हैं क्या? डाउन ऑफ फुल में कंज्यूमर को सस्पेंड करवा सकते हैं क्या? अब एक चीज सोचना है, कैसे सोचें, क्या देखें, क्या कैसे डाउन ऑपरेशन है, ठीक है भाई, डाउन में सस्पेंड होता है प्रोसेस ना, हाँ होता है। कब होता है? जब 0 से डाउन करते हैं, किसी भी बाइनरी सेमाफोर हो या काउंटिंग सेमाफोर हो, जब 0 में जब वैल्यू 0 होगा, 0 पर जब डाउन ऑपरेशन करेंगे तो प्रोसेस सस्पेंड होगा, ये बात हमको पता है पहले से। तो देखो डाउन ऑफ फुल कर रहे हैं, फुल क्या है? फुल है काउंटिंग सेमाफोर। तो फुल का अगर वैल्यू 0 होगा तो डाउन करने पर क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा, ये बात पता है ना। तो फुल का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। एक केस ऐसा है जिसमें फुल का वैल्यू 0 हम लोग ले सकते हैं, कब? जब इसमें कुछ भी नहीं रहे, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा ही खाली है। लो इसको रेड से जो लिखे है ना, इसको ब्लैक पेन से काटेंगे ताकि तुमको दिखाई दे दूर से। देखो कुछ नहीं है, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, 0 है, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट हुआ जितना प्रोड्यूस किया है ना उतना कंज्यूम हो चुका है, तो खाली हो गया, फिर से ये पूरा खाली है। तो फुल का वैल्यू 0 ले सकते थे क्या? हाँ 0 ले सकते हैं। तो 0 लिए, जैसे ही फुल का वैल्यू को 0 लिए, ऑटोमेटिकली एम्प्टी का वैल्यू क्या होगा? अगर कुछ नहीं है, फुल तो 0 है, तो एम्प्टी कितना है? सब एम्प्टी है, जो भी है एम्प्टी ही है। तो टोटल कितना है? 7, मतलब कि एम्प्टी का वैल्यू ऑटोमेटिकली 7 हो गया। क्यों? एम्प्टी प्लस फुल क्या बताता है? बफर की कैपेसिटी को बताता है। कुछ एम्प्टी स्लॉट होगा, कुछ फुल होगा, तो क्या है? टोटल बफर कैपेसिटी है। तो एम्प्टी 7 हुआ, फुल 0 हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो क्या किए, डाउन ऑफ फुल, तो हम लोग तो ऐसा वैल्यू लिए ही है, पता ही है कि डाउन करेंगे जैसे ही फुल को तो ये सस्पेंड होगा ही होगा। तो डाउन ऑफ फुल किए, फुल कितना है? 0 है, 0 से डाउन किए तो 0 ही बन गया, लेकिन इसको यहां पर सस्पेंड करवा कर गया। क्या करवाया? सस्पेंड, इसको यहां पर सस्पेंड करवा कर गया है, मतलब कि कंज्यूमर सस्पेंड हो चुका। अब कंज्यूमर के पास क्या रास्ता बचा है? वो इंतजार कर रहा है कि प्रोड्यूसर उसको क्या करे? वेकअप करे। प्रोड्यूसर पर वो डिपेंडेंट है, चाहता है कि प्रोड्यूसर वेकअप करे। अब देखते हैं प्रोड्यूसर कर सकता है कि नहीं, उसका भी कैपेबिलिटी है। मान लो तुम अपने दोस्त से बोल दो कोई हेल्प हमको चाहिए, हो सकता है दोस्त कैपेबल है या नहीं है, ये कैसे भी बन सकता है। मान लो किसी के पास में बाइक नहीं है, तुम बोलोगे दोस्त हमको बाइक दो, है ही नहीं, कहां से देगा वो खुद बेचारा किसी और से बाइक लेने के लिए बैठा है, वो खुद तुमसे उम्मीद किया हुआ है कि बाइक तुमसे लेकर जाएगा, तुम उससे ही मांग दे रहे हो, इसीलिए वो नहीं दे सकता है। तो यहां पर क्या होगा देखेंगे, प्रोड्यूसर कोड को रन करवाएंगे। तो क्या करेंगे, यहां से तो ऐसे ही आते जाएंगे, मैंने यहां रन होता है, यहां क्या है? डाउन ऑफ एम्प्टी। एम्प्टी कितना है? 7 है, 7 को डाउन किया तो कितना बचा? 6 बन गया। डाउन ऑफ एम्प्टी किए, उसके बाद डाउन ऑफ म्यूटेक्स किए,
उसके बाद डाउन ऑफ म्यूटेक्स किए, म्यूटेक्स का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, 0 को 0 किए, तो यहां पर क्या हुआ, डाउन ऑफ म्यूटेक्स में यहां पर एक प्रोसेस क्या हुआ, यहां पर हो गया सस्पेंड, हो गया ना, यहां पर सस्पेंड हो गया ना प्रोड्यूसर। कंज्यूमर इंतजार कर रहा है कि प्रोड्यूसर आकर वेकअप करेगा उसको, और प्रोड्यूसर खुद सस्पेंड हो गया। क्यों हो गया, कंज्यूमर के चलते हो गया है। देखो कंज्यूमर क्या करके गया है, जो भी बर्बादी है कंज्यूमर करके गया था, सब बर्बादी करके वो सो गया था, और फिर इंतजार कर रहा है कि सामने वाला हमको जगा दे। वो क्या किया है, देखो वो म्यूटेक्स को पहले ही डाउन करके चला गया। सस्पेंड कहाँ हुआ है, डाउन ऑफ फुल में हुआ है ना, इस स्टेटमेंट में नहीं सस्पेंड हुआ है, लेकिन इसके पहले क्या किया है, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को तो डाउन करके गया था ना, तो यहाँ खुद सस्पेंड भी हो गया, म्यूटेक्स को डाउन भी कर दिया। म्यूटेक्स क्या है, गेट था सिंगल एंट्री के लिए कि एक बार में कोई एक या तो प्रोड्यूसर आएगा या कंज्यूमर आएगा। कंज्यूमर म्यूटेक्स को भी गेट को बंद करके खुद सो गया, इंटर भी नहीं कर पाया, ये खुद भी सस्पेंड हो गया। यहाँ आया तब सेम गेट से उसको भी तो इंटर करना है, म्यूटेक्स का ही जरूरत था ना, यहाँ आया म्यूटेक्स को डाउन किया, ये भी सस्पेंड हो गया, मतलब ये भी सस्पेंड हो गया, कंज्यूमर भी सस्पेंड हो गया, दोनों ही सस्पेंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मीनिंग है दोनों सस्पेंड हो गया, दोनों में से कोई किसी को वेकअप नहीं कर सकता है। मतलब क्या, मतलब कि डेडलॉक हो गया, यही ना हुआ। समझ में आ रहा है, केवल एक स्टेटमेंट को चेंज करने में देखो क्या हो रहा है, इतना अच्छा कोड लिखा हुआ था, सब कुछ रन कर रहा था, इतना प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन हुआ, सब कुछ हुआ, एक कोड को फ्लिप किए ऐसा हो गया, डेडलॉक में आ गया, दोनों पूरा सिस्टम ही ब्लॉक हो गया। इसका मतलब क्या है, सेमाफोर का प्रॉपर यूज अगर करोगे, सेमाफोर का प्रॉपर यूज करोगे ये तुमको हेल्प कर सकता है। अगर थोड़ा सा भी गलत यूज कर लोगे ये पूरे सिस्टम को खत्म कर देगा। अब क्या करेंगे, थर्ड वाला हो गया ना, फोर्थ वाला करेंगे। जैसे एनालिसिस किए 1 2 3 को, ऐसे ही 4 को करेंगे। 4 में देखो क्या है, अप ऑफ म्यूटेक्स और क्या है, अप ऑफ एम्प्टी, ये दोनों को किए इंटरचेंज, दोनों ही अप है ना, अप ऑफ एम्प्टी ऊपर हो गया, अप ऑफ म्यूटेक्स नीचे हो गया। जब दोनों को इंटरचेंज करेंगे, जब दोनों को इंटरचेंज करेंगे, एम्प्टी ऊपर हो गया, म्यूटेक्स नीचे चलाया, दोनों है क्या, देखो ऑपरेशन अप अप, दोनों ही अप ऑपरेशन है ना। जब दोनों अप ऑपरेशन है तो इसको इंटरचेंज करें या कुछ भी करें, अप ऑपरेशन कभी भी अनसक्सेसफुल होता है, बताओ। कभी देखो किसी भी कोई भी सेमाफोर रहे, चाहे बाइनरी रहे या काउंटिंग रहे, किसी भी सेमाफोर में कभी भी अप ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ था क्या, कभी नहीं हुआ था। अप का मतलब क्या है, अप दो ही काम कर सकता है, या तो जब अप ऑपरेशन कर रहे हैं तो जिस सेमाफोर पर किए हैं अप ऑपरेशन उसके सस्पेंडेड लिस्ट में अगर किसी प्रोसेस का पीसीबी है, सस्पेंड होकर गया है, तो आप ऑपरेशन जब करेंगे तो उस प्रोसेस के पीसीबी को बाहर लाएंगे, मतलब कि उस प्रोसेस को वेकअप करेंगे। अगर नहीं कोई है तो खुद अपना एग्जीक्यूशन करेगा डायरेक्टली, या फिर कोई है तो वेकअप करके तब भी अपना एग्जीक्यूशन करेगा, अपना एग्जीक्यूशन कभी नहीं रोकेगा। मतलब कि अप करते टाइम खुद कभी नहीं सस्पेंड होगा, अप करते टाइम कंज्यूमर कभी भी नहीं सस्पेंड होगा। तो करना क्या है, अप करना है, तो अप के सीक्वेंस में चेंज करें या कुछ भी कर लें, जब पता है कि सस्पेंड ही नहीं हो सकता है तो हम क्या करें, कोई भी वैल्यू लें, कुछ भी वैल्यू, मान लो निगेटिव वैल्यू ले लेते, निगेटिव वैल्यू में भी अपना एग्जीक्यूशन कर लेता है। अप ऑपरेशन में अगर काउंट, यहाँ हालांकि निगेटिव अलाउड नहीं है, 0 to n ही वैल्यू लेना है। मान लो ऐसा केस रहे कभी कि मान लो निगेटिव वैल्यू भी काउंटिंग सेमाफोर का पॉसिबल है, हम ले सकते हैं, फिर भी अप ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव वैल्यू में क्या है, और अच्छा है, किसी और एक प्रोसेस को वेकअप करेगा वो, लेकिन खुद तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा।
खुद कभी नहीं रुक सकता है। इसलिए इस कोड को कुछ भी कर लें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये सिस्टम सही चलेगा। मतलब क्या है, 2 और 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम करेक्ट है। 2 और 4 में 2 और 4, 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, और 1 यहाँ और 3, 1 और 3 का जगह बनाओ पहले। रुक जाओ, हम मिटाते हैं सबको, अच्छा से लिखेंगे बड़ा में। चलो 1 और 3 ये दोनों में क्या होगा, डेडलॉक होगा। 3 कहाँ है, यहाँ है, ये दोनों का इंटरचेंज करने पर। 1 कहाँ है, यहाँ है। मतलब 1 और 3 जो इंटरचेंज है अलग अलग सेपरेटली, एक साथ नहीं बोल रहे हैं, एक बार में 1 अलग किए जैसे किए हैं वैसे ही। तो 1 और 3 करने पर डेडलॉक होता है, और 2 और 4 करने में नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये क्या था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर विथ सेमाफोर। ये कहाँ आता है, क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ आईपीसी। मतलब आईपीसी का मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसका ये प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर विथ सेमाफोर के हेल्प से हम लोग सॉल्व किए। तो बस इस चीज को अच्छे से देखो।